अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ी ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। फैलम सिलेंट्रेटा या फैलम निडेरियंस, ठीक है। तो फैलम सिलेंट्रेटा या फैलम निडेरियंस इतना बड़ा औखा टॉपिक है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत। आप मेरा मतलब साथ दें, मतलब मेरी मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब सुने तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आज यहीं चुटकी में यूँ क्लियर हो जाएगा। आवाज़ आई ना चुटकी की, बस ठीक है। चलो आगे। तो एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर 10, ठीक है। और हम इसे उर्दू और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे क्योंकि बोलने में सेम है लेकिन लिखने में डिफरेंट है। तो उसके बाद ये स्लाइड आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग है। तो ये स्लाइड है, ये हमारे टॉपिक का ओवरव्यू है। ऐसा समझे, मरकज़ी ख्याल, इहाता तो बोलूँ तो समझ नहीं आएगा, तो मरकज़ी ख्याल ही समझ लें। तो देखो, पढ़ो इसको, क्या कहते हैं, सॉरी मैं नहीं पढ़ना है। तो निडेरियंस क्या है कि ये जो है ना, वर्ड निडेरियंस का मतलब क्या होता है? स्टिंगिंग क्रिएचर, मतलब डंग मारने वाले हैं, ठीक है। बड़े औखा डंग मारते हैं ये, कसम से। तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब ये कि इनके बॉडी को आप किसी भी एक्सेस से, किसी भी एंगल से काट सकते हो। कितने हिस्सों में? मतलब 2 कंप्लीट हिस्से बनेंगे। उसके बाद इसके मतलब ये कि 2 डिफरेंट बॉडी प्लेन्स होते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी को इसके 2 हिस्से, मतलब प्लेन्स होते हैं। एक होता है मेडूसा और दूसरा होता है पोलिप। इनको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने बोला था ओवरव्यू है। तो उसके बाद इनकी जो बॉडी लेयर्स हैं, मतलब ये डिप्लोप्लास्टिक हैं। 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। वो भी एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वो जो 2 बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी लेयर्स हैं, 2 जर्मिनल लेयर्स, उनके दरमियान में क्या मौजूद होता है? मिज़ोग्लिया मौजूद होता है। अब मिज़ोग्लिया क्या है? ये एक जेलेटिनियस मटेरियल है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलो, नहीं पता था तो मैंने बता दिए। उसके बाद हैबिटाट मतलब ये कि ये कहाँ रहते हैं? ये सारे के सारे पानी में रहते हैं, बड़े मज़े करते हैं पानी में, ठीक है। तो ये इक्वेटिक एनिमल्स हैं, मेराइंस में, फ्रेश वाटर या मोस्टली मेराइंस में, सी वाटर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद अब हम अपने, मतलब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है नीडोसाइट्स। एक्चुअली जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें यानी उनके कंपोजिशन, जो सेल्स हैं, उनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम नीडोसाइट्स कहते हैं। नीडोसाइट्स की बेस पे ही हम इन्हें क्या कहते हैं? निडेरियंस किससे बना हुआ है? नीडोसाइट से निकला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इन्हीं नीडोसाइट्स के पास क्या होते हैं? निमेटोसाइट्स होते हैं। अब मैंने क्या बात की है? सिलेंट्रेट्स के पास क्या होते हैं? नीडोसाइट्स होते हैं। नीडोसाइट्स एक्चुअली वो क्या पोजेस करते हैं या वो क्या बनाते हैं? निमेटोसाइट्स बनाते हैं। और वो जो निमेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद ये बात भी हम कर चुके हैं, बल्कि ये नहीं किया हमने, कि इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कि उसमें आर्गन्स, टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। और डिप्लोप्लास्टिक लेयर है, मतलब 2 जर्मिनल लेयर्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं ना? हाँ, कर चुके हैं। तो 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है एंडोडर्म, ठीक है। अब एक्टोडर्म क्या होता है? आउटर लेयर होता है, और एंडोडर्म क्या होता है? इनर लेयर होता है। उसके बाद जो एंडोडर्म है, ठीक है, वो डाइजेशन फॉर द फूड में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि ये इनर लेयर ऑफ सेल बनाता है जिसे हम इंट्रॉन कहते हैं। ऐसा समझो, इंट्रॉन एक कैविटी है, खाली जगह है, ठीक है। कैविटी बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को समझने में। खाली जगह है या गैप समझ लो, ठीक है। तो उसी गैप के अंदर ही फूड की क्या होती है? डाइजेशन होती है। मतलब क्या कैसे समझाऊँ? हाँ, मतलब ये कि एक सुराख है। सुराख तो मतलब आपने देखा है, अब चारों साइड से बंद है, सेंटर में सुराख है। और वो जो सुराख है वो किसके मतलब बना होता है? एंडोडर्म का बना होता है। और उसी सुराख में या उसी कैविटी में, उसी एंट्रॉन में क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद मेजोग्लिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जेलेटिनियस या जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और ये ए सेलुलर है, मतलब नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डेड मटेरियल्स वगैरह वगैरह ऐसे समझ लो, ठीक है।
उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम बड़े मज़े का है इसका, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब वही जो सुराख यानी सिलेंट्रेट्स के पास क्या होता है, एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब बोरी टाइप का होता है, जैसे बोरी है, बाहर से चारों तरफ से बंद होता है और सेंटर में सुराख होता है, कैविटी होता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी बॉडी एक ही कैविटी होती है, मतलब वो जिसके ज़रिए फूड इंटर भी होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उसी माउथ के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। वो बॉडी कैविटी के तौर पर भी काम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो उस कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं या सिंपल में इंट्रॉन भी कहते हैं। वही बात आ गई दोबारा कि वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो ओपन्स आउटसाइड माउथ के ज़रिए होता है, मतलब माउथ के ज़रिए ही बाहर को ओपन होती है। और उसके बाद ये जो रेडियल सिमेट्री है वो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल होती है, इक्वेटिक होते हैं, फाउंड इन मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद इनके साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे ब्रोंशियस सिरिंथस, ठीक है। ये हेड्रा समझ लो, ठीक है। हेड्रोजोन्स पोलिप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 2 मीटर्स, मतलब 2 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। ये भाई आपको नज़र आ गया, ठीक है। इसमें हम ये तो नहीं डिस्कस करेंगे कि ये पोलिप्स है, ये मेडुसा है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने मतलब जो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसको हम देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। जूम करने से मैं पॉइंटर तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको दिखाऊँगा कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो देखो जूम कर रहा हूँ, उसमें आपने सबसे पहले ऊपर ये पढ़ा था, माउथ पढ़ा था, ऊपर वाली साइड पे माउथ नज़र आ रहा होगा बड़े मुश्किल से। तो ये माउथ की हमने बात की थी कि इनकी सिंगल ओपनिंग होती है, और वो सिंगल ओपनिंग क्या होती है, माउथ होती है जो बाहर को खुलती है, और इसी के ज़रिए वेस्ट मटेरियल भी मतलब सेक्रीट होता है और फूड भी इंटर होता है। उसके बाद टेंटिकल्स के बारे में भी मतलब हम आगे पढ़ेंगे, और ये मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये टेंटिकल्स एक्चुअली ये प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ऐसे समझ लो कि ये केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो जो हाँ वो क्या प्रे होता है, ठीक है, वो बेचारा आ जाता है इनकी पकड़ में, ठीक है, और फंस जाता है और उससे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपने इसके एक्टोडर्म एंडोडर्म साइड पे यहाँ माउस के तीर के भी आ रहा होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो ये भी आपने मतलब मैं बात कर चुका हूँ कि एक्टोडर्म आउटर लेयर है और एंडोडर्म इनर लेयर है, और सेंटर में ये आपको सिलेंट्रॉन भी नज़र आ रहा होगा जो कि इसकी बॉडी कैविटी है, ठीक है। और मिजोग्लिया भी पढ़ चुके हो कि ये जेलेटिनियस या जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं, और आगे चलो अभी ओके। बॉडी फॉर्म्स आ गया जैसा कि मेडुसा और पोलिप्स, हम उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। अब उनकी मतलब उनका हक भी बनता है डिस्कस करना, ठीक है। तो पोलिप्स क्या होता है कि ये ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बड़ा गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, अभी देखा है ना, पिक में देख लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, राउंडेड या सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब ये कि ये फूड्स की प्रोडक्शन में प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन फूड की कलेक्शन में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें उसमें ये जो ना इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद इसे हम मतलब इन निमेटोड्स को गैस्ट्रोजाइड्स भी कहते हैं, मतलब फीडिंग निडीरिया या फीडिंग हेड्रा वगैरह वगैरह, हम इस तरह के मतलब नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ही यही होता है कि ये फीडिंग या न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जो ना फीडिंग ज़ॉइड भी हम कहते हैं, सॉरी, ये जो गैस्ट्रोजाइड्स हैं इन्हें हम फीडिंग ज़ॉइड्स भी कहते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेडोसा। मेडोसा एक्चुअली ये अम्ब्रेला लाइक होता है। छतरी तो आपने देखा होगा, कभी नहीं देखा, देखा होगा, इतने बड़े हो गए हो। तो उसके बाद ये अम्ब्रेला लाइक होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये फ्रीली स्विमिंग है, ठीक है, फ्रीली स्विमिंग है, और इनके पास मतलब गोनेड्स होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब समझ में आ गई है कि इसमें मेल और फीमेल गोनेड्स हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, हायर क्लास के बच्चे हो माशाल्लाह से। उसके बाद ये वही बड़ा मुश्किल मेरे ख्याल से पिक्स आ गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मेडुसा और पोलिप्स को
डिस्कस करना है। ये चीज़ तो आपको नज़र आ गई है कि ये सिलेंड्रिकल इस साइड पे नज़र आ रहा है, जूम किया लेकिन मैं पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जूम किया, ठीक है। ये वाला जो साइड है राउंडेड स्ट्रक्चर का आपको नज़र आ रहा है, ये पोलिप्स है, ठीक है। और बाकी सिलेंट्रॉन, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, मेसोग्लिया और टेंटिकल्स, माउथ वगैरह वगैरह ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, दूसरे साइड पे मेडोसा है, ठीक है। और इसमें टेंटिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे और ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसे मज़ीद डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि आप सेकेंड ईयर्स के तक का लेवल है, तो मैं इसे यहीं तक की रख रहा हूँ। और इसमें जो बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है, वो हायर लेवल की आपकी बुक्स में बिल्कुल भी ऐड नहीं है, तो इस वजह से मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद टेंटिकल्स एंड निमेटोसाइट्स, ठीक है। अब इनका जो माउथ आपने देखा होगा, ये माउथ नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये देखो ये माउथ है। माउथ के साइड पे कितने बड़े बड़े वो ठहरे हुए हैं, ठीक है, टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, सीरीज़ में होते हैं, ये निमेटोसाइट्स कंटेन करते हैं। निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल्स भी आप बोल सकते हो। इनका काम होता है ऑफेंस प्रोवाइड करना, मतलब लड़ाई के लिए, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, फाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, झगड़ा करने में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? वो प्रे के साथ झगड़ा करते हैं और किसके साथ करेंगे बेचारे, ठीक है, फूड के लिए। उसके बाद ये न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें कि ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, ईट स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद वही बात कि प्रे को इमोबिलाइज करते हैं, वही मैंने शुरू में बात की थी कि ये केमिकल्स खारिज करते हैं जिसकी वजह से उस बेचारे प्रे को बेहोश करते हैं। वो तो बेचारा वो भी अपने फूड के हवाले से आया होता है, तो ये केमिकल सेक्रेट करते हैं, तो वो उससे क्या कर देते हैं कि बेहोश कर देते हैं। बेहोश करके इसे अपने डाइजेस्टिव सैक में या सिलेंट्रॉन में लेके आते हैं। फिर यहाँ उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद उसका जो फूड है वो किसके ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए पूरे मतलब बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं और वो भी इरेगुलर प्लेक्सेस में, मतलब न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, गैंग्लियंस वगैरह मौजूद होते हैं, वो भी मतलब इरेगुलर सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह 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 ये क्या मौजूद होते हैं, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ये एब्सेंट होते हैं, ऐसे ना। पता होगा ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं। आपका कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर, चौथा नहीं, और फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों का मेरे ख्याल से 17 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन, ये बाहर वाली जो अपर लेयर है, ठीक है। आपने कभी चींटी के अपर वाला लेयर देखा होगा, बैक साइड वाला, थोरेक्स वाला, एब्डोमेन वाला, सॉरी बैक पिछला साइड, तो वो बड़ा वैक्सी होता है, वो एक्सोस्केलेटन की टाइप का होता है, बड़ा हार्ड होता है। और उसके बाद ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। आप कछुए के ऊपर वाला लेयर्स जैसे, वो क्या है नाम तो मुझे भी नहीं आता, वो भी बड़ा हार्ड होता है इसी तरह का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। अब एक्चुअली होता यूँ है कि चूने का पत्थर, लाइम जिसे आप बोलते हो, एपिडर्मल सेल्स उसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके एक्सोस्केलेटन सेक्रेट करते हैं। अब यही एक्सोस्केलेटन्स या एनिमल उतार देता है या एनिमल डेड हो जाता है, तो उससे फिर क्या बनते हैं, कोरल लीव्स या स्मॉल आइलैंड्स, मतलब चट्टानें बनती हैं, चट्टानें, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर ये वगैरह वगैरह इसी तरह के लैम स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं ना, तो एक चट्टान बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोकोमोशन मोशन की बात करें तो आपको पता है कि हेड्रा और ओबेलिया ये क्या है, सिसाइल हैं, चल भी नहीं सकते बेचारे, ठीक है। और उसके बाद ये चंद कॉलोनियल भी होती हैं, जैसे सी एनीमोन की बात करो, ये सी फैंस नहीं है, सी एनीमोन है, ठीक है। यहाँ गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उसके बाद दूसरी बात की जेलीफिश की, तो वो फ्रीली मूविंग हैं जेलीफिशेस, जैसा कि इस इमेज में आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये बड़े ये जो पिछला साइड नज़र आ रहा है लाइक फ्लैजेला टाइप का ही समझ लो, तो ये ऐसे इसकी मदद से फड़फड़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद
रिप्रोडक्शन की बात आ गई। हाइड्रा ये बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। बडिंग बर्ड बनते हैं उसकी बॉडी के सरफेस पे, वो फिर सेपरेट होते हैं, सेपरेट होके वो फिर जो ना न्यू इंडिविजुअल, वो जो इंडिविजुअल सेपरेट होता है उसकी कॉलोनी बन जाती है, डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल कॉलोनी। न्यू कॉलोनी में वो यानी वो जो इंडिविजुअल बनता है ना, जो सेपरेट होता है, वो जाके नई कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है बनस्बत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसके बाद ओबेलिया है। ओबेलिया सेक्सुअली भी और ए सेक्सुअली भी दोनों प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके मतलब जो स्पेशल सेल्स जिन्हें हम जोइड्स कहते हैं, ठीक है, वो उन्हें ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजाइड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्लास्टोस्टाइल्स हैं वो मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टाइल क्या करते हैं? व्हाट डज ब्लास्टोस्टाइल डू? दे प्रोड्यूस मेडुसा बाय द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल मेथड, ठीक है। एक सेक्सुअल मेथड के ज़रिए वो क्या करते हैं? मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं। अब यही जो मेडुसा है एक्चुअली फिर वो वाटर में मतलब जाता है या रिलीज़ होता है, और ये फिर किस में रिप्रोडक्टिव आर्गन्स बनाता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। अब यही जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो आगे क्या होते हैं? उनकी रिप्रोडक्शन होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ाइगोट बनता है यार, ठीक है। वही ज़ाइगोट एक्चुअली फिर क्या होता है कि न्यू ओबेलिया कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये है कि ए सेक्सुअल पुलेप से फिर सेक्सुअल मेडुसा किस तरह से मतलब साइकिल में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को मतलब एक ही बार में दो डिफरेंट जनरेशन्स का चलना क्या करता है? कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ ए सेक्सुअल पुलेप्स जनरेशन विद द सेक्सुअल मेडुसा जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंट्रेट्स, ठीक है। अच्छा, ये सिलेंट्रेट्स वाला कंसेप्ट याद है कि नहीं है कि सिलेंट्रेट्स हमने क्यों कहते हैं? याद है तो यार बैठे तो हुए हो शायद, चलो कमेंट ही कर दो यार नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये डिप्लाइड होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ़, जैसे हम क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं कि डबल होते हैं, तो इसमें भी वही क्या होता है, डबल वाला ही सीन है, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्रेट्स लाइक ओबेलिया शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। अब वजह क्या है कि यार ओबेलिया फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें दोनों टाइप्स होती हैं, मतलब ओबेलिया में पोलेप्स और मेडुसा दोनों होती हैं। इस वजह से वो क्या शो कर रहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है। हाइड्रा को कहो नजरा वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करे, नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि उसके पास पोलेप्स है ही नहीं बेचारा, हमें वो छड़े जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है इस सेक्सुअल जनरेशन ऑफ ए पोलेप, ठीक है। मतलब ये कि इस पोलेप्स मौजूद है तो ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद सेक्सुअल में मतलब ये फ्रीली लिविंग है, तो इसमें दोनों क्या मेडुसा और पोलेप्स दोनों मौजूद हैं, इसलिए वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। बात कंसेप्ट यार इतना हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। ए सेक्सुअल जनरेशन पोलेप्स में क्या होता है कि सिर्फ पोलेप्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका मतलब वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, पोलेप्स की वजह से ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल जनरेशन ऑफ स्टेज मतलब इसमें वो ओबेलिया जैसे हमने केस डिस्कस की थी, ये फ्रीली लिविंग जनरेशन है, तो इसमें दोनों मतलब होते हैं मेडुसा और पोलेप्स, तो ये क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, मैं इस स्ट्रक्चर को कहाँ से स्टार्ट करूँ? यंग पोलेप्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। या यंग जो पोलेप्स है वो फुली डेवलप्ड फ्रॉम ए सेक्सुअल फॉर्म, ए सेक्सुअल तरीके से वो फुली डेवलप होता है। और वही फिर मतलब ये बात याद रखना कि मेडुसा ही जो पोलेप्स है वो मेडुसा को बनाता है, पोलेप्स मेडुसा को बनाता है, पोलेप्स मेडुसा को बनाता है, या मेडुसा किससे बने हुए हैं? पोलेप्स से बने हुए हैं। कंसेप्ट क्लियर? तो जो सेक्सुअल फॉर्म मेल और फीमेल मेडुसा से फिर जो ना हमने क्या कहा था पीछे, याद है या किसी को नहीं है? कि ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजाइड्स, ठीक है। ये जो ब्लास्टोस्टाइल है वो मेडुसा डेवलप करता है, मेडुसा वाटर में रिलीज जाके मेल और फीमेल गैमेट्स बनाता है, याद है कि नहीं है? ठीक है, वही जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं फिर वो क्या फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो वही देखो यार ज़रा आगे जाके, ये देखो स्पर्म और ओवा मिल रहे हैं, ज़ाइगोट बन रही है, वही पिछले वाली बात है, ब्लास्टूला बनता है, प्लेनुला बनता है और फिर यंग पोलेप बनता है। मतलब
मतलब लार्वा स्टेज से गुजर कर फिर क्या बनता है, यंग पोलिप्स बनता है। और यंग पोलिप्स फिर जो ना बेचारा जाके गोनोजाइड्स या किसमें, ब्लास्टोस्टल या आपके मेड्यूसा में जाके कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये तो मैंने मतलब वर्डिंग के ज़रिए चीज़ शो की करवाई गई है। लेकिन यहाँ देखो, ये आपके पास यंग पोलिप्स है। ठीक है, ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे फिर क्या बनता है, वही मेडूसा बनता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। उससे क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है, एग्स फर्टिलाइज से प्लेनुला बनता है, और ये फिर यंग पोलिप्स बनता है, और फिर जो है ना एक कंप्लीट एडल्ट पोलिप्स बन जाता है। ठीक है, फिर वही जो है ना फिर मेडूसा में जाता है। दिस इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच asexually polyps generation repeated followed by the सेक्सुअली मेडूसा जनरेशन। ठीक है, जिसमें मेडूसा किसको फॉलो करता है, पोलिप्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद पोलीमॉर्फिज्म, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट ज़ॉइड्स विद इन द सेम जनरेशन। एक ही जनरेशन में 2 से ज़्यादा या 2 डिफरेंट और स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट, फंक्शनली भी डिफरेंट, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट ज़ॉइड्स मौजूद हों। 2 डिफरेंट ज़ॉइड्स मौजूद हों, स्ट्रक्चरली भी हो सकते हैं और फंक्शनली भी हो सकते हैं, और ये एक ही जनरेशन के अंदर हो सकता है। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कॉलोनी आर कॉल्ड ज़ॉइड्स, मतलब जो उस कॉलोनी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ॉइड्स कहते हैं। तो कहाँ थे, हाँ, ओबेलिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ज़ॉइड। सॉरी यार, थोड़ा सा अब आ गया था तो मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो ओबेलिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ज़ॉइड्स, मतलब 3 टाइप के इसमें ज़ॉइड्स होते हैं, गैस्ट्रोज़ॉइड्स, गोनोज़ॉइड्स एंड मेडूसा। ठीक है, तो गैस्ट्रोज़ॉइड्स क्या होते हैं, फीडिंग ज़ॉइड्स होते हैं, और गोनोज़ॉइड्स क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ज़ॉइड्स होते हैं। मेडूसा, ठीक है, मेडूसा क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, यार बार बार वही बात दोहराई जा रही है कि समझ तो गए होगे ना। अभी हमने वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात की है, वो मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से फिर यंग पोलिप्स बनता है, यंग से फिर एडल्ट बनता है, एडल्ट फिर से मेडूसा में कन्वर्ट होता है, मेल एंड फीमेल, दोबारा वही चीज़ ही आ रही है। यार क्या मुश्किल है, इतना बड़ा लोग मतलब सारा चैप्टर छोड़ देते हैं। 10th इतना बड़ा चैप्टर है यार, इसमें है क्या, देखो तो सही, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। तो कभी कभी वो मेरे दिल में ख़्याल आता है, तो सॉरी, कभी कभी जो है ना ऐसा केस आता है कि जो है ना 5 डिफरेंट टाइप्स के ज़ॉइड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, जैसे कि फसीलिया की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के ज़ॉइड्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो जी, मेरे ख्याल से हम एंड में पहुंच गए हैं, हो भी गया, देख लें। ये वो 4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है यार, सॉरी डिस्टरबेंस होगी ये थोड़ी सी, तो उसके लिए सॉरी। तो ये वो 5 एग्जांपल्स हैं। मतलब पहला क्या है कि ये जो ना ये कोरल्स पर मुश्तमिल होते हैं, या इन्हें मैड्रिपोड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं, और कॉमनली हम जैसे इन्हें कोरल्स कहते हैं। ये लार्ज कोरल रीफ्स, चट्टानें ये बनाते हैं, या स्मॉल आइलैंड्स बनाते हैं। उसके बाद ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाली नज़र आया। ठीक है, इसे हम, ये हाइड्रा, इससे वाकिफ़ हो, बेचारा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये चीज़ आपको एक्टिनिया, जिसे आप बोलते हो, या सी एनीमोन बोलते हो, सिर्फ पोलिप्स पर मुश्तमिल होता है, और इनमें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेसेंट्रीज कहते हैं। और उसके बाद ये वाला ओबेलिया है, ये इसमें मेल एंड फीमेल, मतलब ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरफ से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें मेडूसा और पोलिप्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसे जेलीफिश कहते हैं, ओरेलिया या जेलीफिश कहते हैं। इसमें पोलिप्स रिड्यूस होता है और मेडूसा होता है। तो और एक और बात है कि ये लोकोमोशन के हवाले से क्या होता है, फ्रीली मूव करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे, जिसमें प्लेटी हेलिमेंथिसिस को डिस्कस करेंगे। ग्रिड बायलेटरल सिमेट्री मतलब उनमें होगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुलाकात होगी।